हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही मस्त और फर्स्ट क्लास हो गए। तो लास्ट जो अपना टाइप था टाइप 9, उसके अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे। कितने क्वेश्चंस थे? 6। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा होगा और उन क्वेश्चंस को किया होगा। तो आज मैं उन्हीं 6 क्वेश्चंस को पहले कराता हूं और फिर हम आगे के टाइप्स को करेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से उन 6 क्वेश्चंस को और देन आगे के टाइप्स। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो 6 होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे 7 से 12, तो मैं फटाफट से पहले उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके जो आंसर आए हुए आप उनसे उनको जल्दी से मैच कर लो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7। तो स्क्रीन पर है एक बार फिर से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं करा, 10% वोट अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 3240 वोटों से वो जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे? यानी यहां पर देखो दोस्तों क्या बताया है कि जो टोटल वोटिंग हुई उसमें क्या बताया कि जितनी भी वोटर्स लिस्ट में नाम थे 10% तो ऐसे लोग हैं जिनको वोट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, वो वोट डालने ही नहीं आए। बाकी बच गए अब 90%। उस 90% में से भी 10% वोट डलने पर इनवैलिड हो गए, रिजेक्ट हो गए, खराब हो गए किसी कारण से। अब जो बच गए वो सारे कौन से मत है? वैध मत, और यही बढ़ते हैं विनर्स और लूजर में। चलिए एक जनरल रिव्यू देख लेते हैं। तो देखो जैसे ये थे 100%, ये थे टोटल वोट्स। इसमें से 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, वोट का प्रयोग ही नहीं करा। बच गए कितने? 90%। ये है हमारी वोटिंग। तो वोटिंग कितनी हुई? 90%। और इस 90 का 10% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो 90 का 10% कितना होता है? 9। तो 90 में से 9 गए तो पता लगा 81। ये क्या है? आपके वैध मत हैं। वैध मत जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वीवी, यानी वैलिड वोट्स। अब ये वैलिड वोट है जो बटेंगे एक विनर में और एक लूजर में। तो अगर मैं यहां से इनका परसेंटेज बनाऊं तो आप भी जानते हो थोड़ा सा टिपिकल होएगा। तो देखो इसको एक ही लाइन में कैसे फिनिश कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। जैसे मैंने लिखा, माना कि टोटल लिस्ट में नाम कितने हैं? x, ओके, यानी x अपने आप में कितने परसेंट है? 100। तो x में से कितने लोग वोट डालने नहीं आए? 10%। तो कितने डालने आए? तो x का वोटिंग कितना हुआ? 90%, 90%। ये वोटिंग हुई। इस वोटिंग में से कितने लोग जो है वो अवैध हो गए? 10%। तो x का 90% वोटिंग हुई और इसमें से 10% रिजेक्ट हो गए। तो बच गए कितने? 90%। अब ये क्या बन गए? वैलिड वोट। 90% वोटिंग का 90% क्या है? वैलिड है। और इसमें से अब देखो बहुत ध्यान से समझना, 90% वोटिंग अब ये हो गई वैलिड, यानी ये है कुल मिला के वैलिड वोट्स। ये मैं लिख देता हूं, देखो ये है वैलिड वोट। और वैलिड वोट का 54% मिला है विनर को। देखिए वैलिड वोट का 54% मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिला है? 46%। तो इनकी हार और जीत में कितने का अंतर है? 8% का। तो मैं ये कह सकता हूं वैलिड वोट का 8% हार जीत का अंतर है, जो कितने के बराबर है? 3240। बस ये एक लाइन में खत्म कर देंगे जल्दी से। देखो x का 90% 9/10 का 90% 9/10 का 8% 8/100 बराबर 3240। क्या करना है? 8 से काट दो। देखो 8 चौक 32, 0 8 पंजे 40। 9 से काटो जल्दी से। देखो 9 से 9 चौक 36, 9 पंजे 45। फिर 9 से काट दो, 9 पंजे 45। ठीक है। अब देखो x बराबर, यानी टोटल लिस्ट में नाम 5, देखो 00 ऊपर और ये 00 भी ऊपर, तो 50,000। तो जो हमसे पूछा था कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक है। चलिए फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 96 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वोट प्राप्त किए और 96 मतों से वो जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े? बहुत ही बिंदास और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, 96 जो वोट है वो इनवैलिड हो गए और जीतने वाले ने 52% वैध मत प्राप्त किए हैं। तो 96 मतों से वो जीता है, तो कुल कितने मत पड़े हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर मैं इसे समझाऊं
तो क्या करना है हमको, देखो जैसे टोटल वोटिंग कितनी होती है, देखो 100, बहुत ध्यान से समझना, टोटल वोटिंग कितनी हुई 100। अभी देखो इसमें से कितने वोट, 96 मत, मैं साफ लिख रहा हूं, देखो इनको क्या कर दिया, अवैध कर दिया। अगर 100% देखो वोटिंग कितनी है, 100% वोट डले जिसमें से 96 मत अवैध हो गए, तो बताओ वैध मत कितने हैं। जो 100 में से 96 घटा देंगे वो वैध मत है, लेकिन ये 100% है तो 100% में से 96 को निकाल दिया। 100% यानी मान लो 5000 लोग थे, उसमें से 96 मत हटा दिए, 4000 लोग थे उसमें से 96 हटा दिए, तो 100% में से 96 गए, तो ये बच गया वैलिड वोट। इस वैलिड वोट में से जीतने वाले को कितने मिले हैं, 52%, और वो 96 यानी 96 मतों से जीत गया। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये वैलिड वोट हैं, ये बटेंगे एक विनर में और एक लूजर में। विनर को मिला 52%, तो आप जल्दी से बता दो लूजर को कितना मिला। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, अगर ये 52% ले गया तो लूजर को कितना मिलेगा, 48%। यानी दोनों की जीत और हार में कितने का अंतर है, तो 52 और 48 में कितने का अंतर है, 4% का। तो मैं कह सकता हूं लूजर वैलिड वोट के 4% से हारा है, या मैं कह सकता हूं जो विनर है वो वैलिड वोट के 4% से जीता है। तो जो ये अंतर है वो 96 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ये 4% किसका है, 100% माइनस 96 का। तो जल्दी से देखो 100% माइनस 96 ये है वैलिड वोट, और इन वैलिड वोट का 4% ये एक्स्ट्रा किसको मिला है, जीतने वाले को, जो है 96 के इक्वल। बस अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है और आपको यहां से आंसर निकाल लेना है कि टोटल वोट्स कितने थे। अब देखो यहां पे जल्दी से समझ लो, देखो 100 का 4% कितना होता है, 4%। 100% का 4% कितना होता है, 4। अब 96 का 4% निकालना है, तो 96 का 1% कितना हुआ, 0.96। 4% करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4% करोगे तो 9 चौक 36 और 6 चौक 24, तो कितना आ गया ये 3.84। ठीक है 3.84। इस तरीके से आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी होती है। 3.84 बराबर 96 के। अब देखो 4% इज इक्वल टू 3.84, माइनस का इधर गया तो क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 99.84। देन अब हम 1% निकाल लेते हैं। 1% के लिए 4 नीचे चला जाएगा तो 99। अब देखो इस पॉइंट को हटा दिया तो 84 बाई क्या आ गया 100, और 4 पहले से ही नीचे है, ये आ गया 1%। और टोटल वोटिंग कितने परसेंट होती है, 100%। तो 100% के लिए 9984 डिवाइड बाई 100 इंटू 4 इंटू 100। देखो ये 100 से 100 कट गया। अब जो 4 से कट जाए तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। देखो 2 बार कटा, 4 दूनी 8, फिर 1 बचा, कितनी बार गया भाग, 4 चौक 16। उसके बाद कितना बच रहा है, 3। उसके बाद में 4 नाम 36 बचा, 2 4 6 24, तो 2496 है ना। मस्त क्वेश्चन। तो 2496। अभी भी क्या है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मैंने इसका एक और बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। अगर आप एग्जाम में बैठो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं उसमें तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से इस मेथड को देख लो और मैं इसका सेकंड मेथड आपको बता देता हूं। तो फिलहाल आंसर आपका आ गया A2496। तो सेकंड मेथड में जल्दी से बता देता हूं। देखो इसका यहीं पे देखते रहो। देखो सेकंड मेथड बहुत स्पीड से हो जाएगा। ये देखो, अब देखो यहां पर इसने बोला 96 वोट जो है वो अवैध हो गए। मैंने ये लिख दिया, ये है टोटल वोटिंग। ओके, टोटल वोटिंग। मुझे नहीं पता टोटल वोटिंग क्या है, मुझे तो सिर्फ यही निकालना है कि टोटल वोट्स कितने हैं। जितने भी वोट पड़े उनमें से 96 क्या हो गए, अवैध हो गए। ये क्या हो गए, अवैध हो गए। अब इस बात को समझना कि ऐसा नहीं है कि ये लोग वोट डालने नहीं आए, ये वोट डालने तो आए, लेकिन इनकी वोट को किसी कारण से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया। अगर इनवैलिड घोषित कर दिया तो वोट तो डले थे ना। तो हमें बस ये पूछ रहा है कि टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, कुल मत
कितने पड़े थे, तो टोटल वोट्स में से 96 को लेस कर दिया। अब जो वोट हैं वो हैं सारे के सारे विनर्स और लूजर के। तो अब जो है ये मैंने मान लिया ये 100% है, तो ये 100% में से बताओ विनर को कितना मिला है 52%, लूजर को कितना मिला है 48%। 52 और 48 का अंतर कितना है जल्दी से बता दो 4%। और क्वेश्चन में बताओ कितने से जीता है 96 से। तो 1% बराबर 4 का भाग दो, देखो 24 चौक 96, 1% में 24, तो 100% में कितने आ गए 2400। अब देखो ध्यान से समझना ये आंसर नहीं है, 2400 वोट तो वो हैं जो विनर और लूजर में बटे हैं। देखो ये 100% विनर और लूजर में 2400, और कितने ऐसे हैं जो इनको नहीं मिले लेकिन पड़े थे, टोटल वोट्स थे। तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे 2400 प्लस 96 जो पड़े थे लेकिन गिने नहीं गए, तो टोटल वोट कितने पड़े हैं 2496। बेस्ट मेथड है, एसएससी एग्जाम का काफी हिट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर कहीं पे आपको कोई स्टेप ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो को बार बार पीछे जाके देख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब जल्दी से अपन ले लेते हैं 9। एक मतदान में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एसएससी मेंस का बहुत ही धांसू और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 2 प्रत्याशी खड़े हुए, 20% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं करा, 500 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 50% मिला। यहां वैलिड नहीं बोल रहा, टोटल वोट्स बोल रहा है, और 2500 वोटों से जीता, तो मतदाता सूची में कितने नाम थे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूं आपको। अब ये देखो मैंने मान लिया टोटल जो नाम है वो कितने हैं 100%। बहुत ध्यान से समझना, टोटल नाम है वो कितने हैं 100%। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं आए, तो मैंने लिख दिया 20% नॉन वोटिंग, इनकी वोटिंग ही नहीं हुई, ये वोट डालने ही नहीं आए, नॉन वोटर्स। ठीक है, अब बताओ वोट डालने कितने आए, तो आप कहोगे सर 80% आए। तो ये 80% तो वोट गिरे हैं, लेकिन टोटल नाम कितने थे 100, तो 100 में से 80 ने वोट डाला। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज आ गई इसमें, इसने कहा कि 500 वोटों को अवैध किया गया, जीतने वाले को 50% मिले, लेकिन वैध मतों का नहीं। अभी देखो ये तो है वोट जो हुई है, ये तो वोटिंग है, ये तो वोटिंग है। अब कहता है जीतने वाले को टोटल वोट्स का, ये देखो टोटल वोट्स का विनर को कितना मिला 50%। अब सोचने वाली बात है, बहुत ही मस्त बात है। देखो 100% में से 20% लोग तो वोट डालने नहीं आए, तो वोट डालने कितने आए 80। अब ये वैलिड वोट नहीं है, ये तो वोट डले हैं। इनमें से 500 लोग ऐसे हैं जिनका वोट खारिज कर दिया गया, और जीतने वाला 50% ले गया। अब एक बात बताओ, 100 में से 20 नहीं डालने आए और 100 में से 50 ये ले गया, तो 50 और 20 70, तो बच गए कितने 30। तो लूजर कितने रखेगा अपने पास में 30%। देखो फिर से समझो, विनर्स ले गया 50, लूजर ले गया 30, 50 और 30 80 वोट पड़ गए, और 20 जो है वो वोट डालने नहीं आए। तो टोटल नाम कितने थे, टोटल वोट्स कितने थे 100। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये बताओ, विनर कहता है मेरे 50, लूजर कहता है मेरे 30, अब वो 500 वोट कहां गए जो खारिज हुए। जो हम कह रहे हैं कि विनर 2500 वोटों से जीता और 500 वोटों को खारिज कर दिया गया, वो 500 वोट कहां पर है। 100 नाम थे, 20 वोट डालने नहीं आए, 80 वोटिंग पर गए, 50 जीतने वाला ले गया, 30 लूजर ले गया, वो 500 लोग कहां पर है। तो वो 500 लोग और कहीं नहीं है, वो ना विनर के हैं वो ना लूजर के हैं, वो इन दोनों के अंतर में घूम रहे, बीच में घूम रहे। ये इस पॉइंट का बहुत बढ़िया क्रक्स था, बहुत शानदार चीज थी कि वो 500 वोट किसके हैं, ना विनर के हैं ना लूजर के हैं। तो बताओ दोनों के बीच में हार और जीत का अंतर कितने का है 20% का। तो 50 में से 30 गए तो कितने का अंतर है 20 का। ये कहता है वो 2500 वोटों से जीता है, तो 2500 से जीता है, लेकिन 500 वोट ना इसके हैं ना इसके हैं, तो वो किसी से नहीं जीता, तो वो 500 वोट हम यहां पे खारिज कर देंगे। तो 20%
बराबर देखो 2500 में से 500 गए तो कितना आ गया 2000। तो अब ये पूछ रहा है बताओ मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे। 20% 2000 के है तो 100% कितने के बराबर होएगा, तो 20 को कर दो 5 से गुणा और 2000 को भी कर दो 5 से गुणा, तो 20 पंजे देखो ये 100% बराबर 5 दूनी 10 और 000, तो कितने थे 10,000। मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे 10,000। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो तीनों क्वेश्चंस हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं कि एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों के 10% नहीं डाले गए, 10,000 मत अवैध पाए गए, शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को और 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पर था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 28,800 वोट मिले तो कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए सोचिए, देखो दोस्तों ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। देखो चलो मैं बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। अब देखो यहां पे क्या बोला कि 10,000 मतों को अवैध कर दिया और 10% वोट डले ही नहीं। देखो जैसे वही बात की 100% थे, उसमें से कितने वोट नहीं डले, 10% नहीं डले, तो बताओ वोटिंग कितनी हुई, 90% वोटिंग हुई। ओके, और इस 90% वोटिंग में से कितने मतों को अवैध कर दिया, 10,000। तो अगर मैं 90% जो वोट डले उनमें से 10,000 मतों को निकाल दूं तो ये कौन से वोट हो गए, वैलिड वोट्स। गॉट इट। 90% वोटिंग हुई, 10,000 वोट 10,000 वोटों को निकाल दिया, तो बताओ वैलिड वोट्स कितने रहे, 90% माइनस 10,000। ठीक है, अब ये अपने आप में 100% है, इसमें विनर भी है इसमें लूजर भी है। अगर ये अपने आप में 100% है तो देखो यहां से मैं देखता हूं एक फर्स्ट कैंडिडेट है, एक सेकंड कैंडिडेट है और एक थर्ड कैंडिडेट है। इस बार कितने प्रत्याशी हैं, कितने उम्मीदवार हैं, 3। अब इसने कहा जीतने वाले को 52%, शेष वैध मतों का 52% मिला, तो ये रे ना देखो वैलिड वोट्स, इसका 52%, ये लो जी हमने कहा ये 52% मिला इसका। अब इसको 52% मिला और हारने वाले को देखो जो तीसरे नंबर पर आया है बिल्कुल ही, उसको कितना मिला, थर्ड को 12% मिला, और बाकी का जो मिला वो बीच वाले को यानी दूसरे को मिला। तो बहुत सिंपल सा है ना यार, ये 100% है तो 52 और 12 कितने होते हैं, 64। अगर 64 अगर निकल लिए तो बच गए कितने, 36। ये अपने आप में 100% है, 52 और 12 64 तो हो गए, तो 100 में से 64 गए तो बच गए कितने, 36। तो 36% मिले हैं बीच वाले को, और उसको मिले कितने हैं, 28,800। तो मैं कह सकता हूं 90% माइनस 10,000 का 36% का 36% 28,800 के बराबर है। अब कहता है टोटल मतों की संख्या निकालो। टोटल मत कितने हैं, ये देखो टोटल वोट्स कितने हैं, 100%। बस अब ये सारा गेम आपकी कैलकुलेशन पर है, जितना बढ़िया कैलकुलेशन होगा उतना आसानी से आप क्वेश्चंस को कर लोगे। तो देखो 90% माइनस 10,000। अब देखो यहां पर इतना करने के बाद में यहां से काटना शुरू कर दो इसको। 36% को हम लिखेंगे 36/100 बराबर 28800। देखो ज्यादा कुछ मत करो कि 36 से ही काटोगे ना, आपको कुछ 18 सोचना, आप सीधा इसको काट दो 9 से, 9 चौक 36 कटेगा। अगर आप सही हो तो बिल्कुल कटेगा। तो देखो 9 तिया 27, 1 बच गया, 1 बच गया, आगे 8, 9 दूनी 18, 00 कट गया। अब देखो 4 8 32 कितना आया, 800, और 2 0 ये चली गई तो कितना हो गया, 90% माइनस 10,000। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं हर उस बच्चे के लिए, ताकि जिसको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती, नहीं तो मैं इसको एक स्टेप में भी खत्म कर सकता हूं। 2 0 इधर चले गए तो कितना हो गया, 80,000। देखो 800 में 2 0 गए तो कितना हो गया, 80,000। अब ये देखो माइनस का 10,000 इधर गया तो कितना हो गया, प्लस, तो 80 में 10 जुड़ गए तो कितना हो गया, 90। तो 90% 90,000। अब यार एक बात बताओ, 90% 90,000 के है तो 100% 1 लाख के होगा, यानी इसमें 10% इजाफा तो इसमें भी। तो बताओ मुझे तो 100% निकालने हैं, तो कितना आ गया, 1 लाख। यानी 1 0 और बढ़ा दो, 90,000 में 10,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से।
11वें नंबर का क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। देखो इसमें भी 3 उम्मीदवार है, तो हमने लिखा 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान वाले को 5% मिले। अगर चुनाव में हार और जीत का फैसला 4500 वोटों से हुआ तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी? जबकि डाले गए कुल वोट वैध थे, यानी कहीं पे भी हमने इनवैलिड वोट नहीं लिए, यानी जितने भी लोग हैं वो बहुत ही प्यारे लोग हैं, वो कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, सारा का सारा एक्सेप्ट हुआ। अब बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 उम्मीदवार थे। देखो मैंने भी बना दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। टोटल वोटिंग कितने परसेंट होती है? 100। कहता है एक को मिले 55%, और जो तीसरे नंबर पर था जल्दी से बता दो उसको कितने मिले हैं? उसको कितने मिले हैं? 5%। बहुत ही बढ़िया। पहले वाले को मिले 55 और जो थर्ड वाले को मिले 5। अब बता दो यार मुझे 55 और 5 कितना होता है? 60। अगर 60 इधर आ गया तो बच गया कितना? 40। तो देखो एक को मिले 55, एक को 40, सारा गेम अब आता है। अब बच्चे कंफ्यूज, क्या सोचते हो? जीत हार का फैसला 4500 मतों से हुआ, तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों हमेशा जीत और हार कोई 50 बंदों में नहीं होती, फर्स्ट और सेकंड में होती है। चुनाव में हमेशा जीत और हार फर्स्ट सेकंड में होती है, विनर और लूजर, ये नहीं होता थर्ड नंबर का लूजर। अरे ये तो देखो ना, सेकंड नंबर वाला इससे तो वैसे ही बहुत बढ़त में है, तो विनर और लूजर कौन है यहाँ पे? फर्स्ट और सेकंड। तो बताओ जीत और हार का जो फैसला है वो 55 और 40 के बीच में होएगा, तो कितने परसेंट से हुआ? 15% से। और क्वेश्चन में 15%, जीत और हार का अंतर कितना है? 4500, तो 15 तिया 45, तो 1% में 300 वोट आ गए, और वोटिंग कितनी हुई थी? 100%, तो 300 गुणा 100 तो 30,000। तो टोटल वोट्स कितने पड़े हैं? 30,000। ऑप्शन कौन सा है? डी। हाँ जी डी आ गया। अब अपन लेते हैं इसका जो होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन था 12, उसको फटाफट फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं अपन टाइप नंबर 10 पर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक और देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक चुनाव में 30% वोटर ने ए को वोट दिया, शेष के 60% ने बी को वोट दिया, शेष मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं करा। ये तो ऐसे हैं जिनको वोट डालना ही नहीं है। ए के मत देने वाले, ए को वोट देने वाले और मत का प्रयोग ना करने वाले वोटर्स के बीच में जो अंतर है वो है 2600 का, 2600 का। तो बताओ इस चुनाव में मत देने का अधिकार कितने लोगों को था? कुल मिला के मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैंने लिख दिया टोटल जो वोटिंग है वो कितने की थी, यानी टोटल जो लोग थे वो कितने थे? 100%। तो ये मैंने लिख दिया, ये टोटल नाम है, कुल नाम है। ठीक है, इन सब लोगों को राइट्स था वोट देने का। इनमें से ए ने कितनों को वोट दिया? ए को देखो 30% ने। अब बच कितना गया बताओ? तो 100 में से 30 गए तो बच कितना गया? 70। अब ये कह रहा है जो शेष है, शेष उसका 60% किसको मिला है? बी को मिला है। देखो शेष कितना था? 70 का 60%, तो 7 6 42। अब देखो 30% मिला ए को, 42% मिला बी को। तो नॉन वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं डाला वो कितने हैं? वोट नहीं डालने वाले 30 और 42 कितना होता है? 72। तो बच गया कितना? 28% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब ये कहता है कि जिन्होंने ए को वोट दिया और जिन्होंने वोट ही नहीं दिया उनका अंतर दे दिया हमको, और उनका अंतर कितना दिया है आपको? 2600। तो बताओ ए को कितना मिला? 30। नॉन वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं दिया 28, तो 30 में से 28 गए तो 2, तो 2% में कितने लोग आ गए? 2600। तो 1% में कितने आएंगे? 1300। 2 का भाग लगा दिया। तो कहता है वोट देने का राइट्स किस किस को था? तो 100 के 100% को राइट अधिकार है, तो 100 से गुणा कर दो, तो 1300 में आगे 2 जीरो और लगा दो, तो 1,30,000। तो टोटल पॉपुलेशन या टोटल मैं कह दूं वोटर्स कितने थे? 1,30,000। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं टाइप नंबर 10। तो टाइप नंबर 10 क्या है देखो, समझते हैं इसको। टाइप नंबर 10 देखो, इसमें हम लेंगे 3 चीजें, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। चलो हिंदी में ही बता देता हूं, आय, व्यय यानी खर्च, और सेविंग यानी बचत।
अब ये तीन चीजें क्यों लिखी है? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है। नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं 500 रुपए कमाता हूँ, कितना? 500। उसमें से अगर मैंने 300 रुपए उड़ा दिए, उड़ाने का मतलब खर्च कर दिए, तो बताओ मैंने बचा कितने लिए? 200। इसका मतलब 300 रुपए जो मैंने खर्च करे और 200 रुपए मैंने बचाए, अगर उन दोनों को जोड़ दूं तो पता लग जाएगा कि मैं कमाता कितना हूँ? 500। ठीक है, तो आय, व्यय और बचत, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। कितना खर्च करते हो, कितना बचाते हो, दोनों को जोड़ दो, वही आपकी इनकम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के मिलेंगे, तो मैं आपको इसका पूरा एक रिव्यू बता देता हूँ। कभी आपको क्वेश्चन में बताएगा कि 10% खर्च किया, 20 खर्च किया, 30 खर्च किया, इसके बाद इतने रुपए बच गए तो इनकम कितनी है। और कभी कहेगा कि 10% खर्च किया, फिर शेष का 20 खर्च किया, फिर शेष का 10% खर्च किया। अब ये दोनों ही क्वेश्चन अलग बनते हैं और दोनों ही बेस्ट क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के एग्जाम्स में बैठ रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, देखो माना यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम रख देते हैं अपन रामू। ठीक है, अब ये देखो मैंने कहा कि जैसे इसके एक्सपेंडिचर लेता हूं मैंने कहा कि रामू 10% खर्च कर देता है कपड़ों पर, यानी वस्त्र पर, 20% खर्च कर देता है ये मनोरंजन पर, और 25% खर्च कर देता है ये शिक्षा पर, और 5% खर्च करता है परिवहन पर, यानी आने जाने पर। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो। 10% कपड़ों पर खर्च किया, अपनी आय का 20% अपनी आय का, मैंने कहीं पे भी नहीं बोला शेष का। तो आप सीधा सीधा देख लो कि वो खर्च कितना करता है। तो जल्दी से जोड़े, 25 और 5 30, और 20 और 10 30, तो कितना हो गया? 60%। तो 60% अगर इसके खर्चे हैं तो यार बता दो ना, अगर 60% खर्चा है तो बचत कितनी है? तो बताओ इनकम कितने परसेंट होती है? 100। तो सेविंग कैसे आएगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 100 में से 60 घटा दो तो कितना आ गया? 40%। तो उसकी सेविंग कितनी है? 40%। अब मान लो क्वेश्चन में बोल देता है कि जो रामू है वो 3000 रुपए की बचत करता है। कितने की बचत करता है? 3000 की। हमारे पास देखो रामू कितना बचा रहा है? 40%। तो हम लिखेंगे 40% बराबर है 3000 के। तो 0 से 0 काट दो, उसके बाद 1% की वैल्यू निकालो, तो 300 में 4 का भाग लगा देते हैं। तो देखो कितनी बार जा रहा है? 75 बार। देखो 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 पंजे 20। तो 1% में 75 है, तो पूछेगा रामू की टोटल आय इनकम कितनी है? तो यहाँ रामू की इनकम कितने परसेंट है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% में आ रहे हैं 75 रुपए, तो 100% में आएंगे 7500। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए अब फटाफट ज्यादा देरी ना लगाते हुए हम क्वेश्चंस को शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो पहला आ गया है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से देख लो। तो व्यक्ति अपनी कुल आय का 12% इंटरनेट पर, 18% परिवहन पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और 1575 रुपए बचाता है। तो बताओ उसकी आय कितनी है? कुछ नहीं करना, ये देखो जल्दी से ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखो 12 खर्च किया और बोलो 18 खर्च किया और बोलो 25 खर्च किया, बस हो गया, सल्ट गया ये। अब देखो 18 और 12 30 और 25 55, जल्दी जल्दी जोड़ना आना चाहिए। 55% तो उसने उड़ा दिया, तो यार 100 में से 55 गया, तो बचा कितना लिया? सेविंग कितनी है? 45%। और बताओ क्वेश्चन में कितनी है? 1575। अब देखो भाग लगा दो, 15 का भाग दिख रहा है सीधा सीधा। तो देखो 15 से काटा, 15 तिया 45, 15 से काटो 15 एकम 15, आगे भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 लगा दो, 15 5 75। तो 1 बराबर देखो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 1 यूनिट में 35 रुपए आ गए हैं। बताओ रामू के पास टोटल कितनी यूनिट है? 100। 35 गुणा 100, 3500 रुपए। बताओ यार क्या टाइम लगा इसके अंदर? 2 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, तो 3500 रुपए आंसर आ गया इसका।
तो ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपका इसका एक लेवल अप वाले क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, जहां पर हम देखेंगे खर्च किया, फिर शेष का खर्च किया, फिर शेष का खर्च किया, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जल्दी से, क्या आ गया है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% खाने पर, शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% अन्य पर खर्च करता है। उसके पास 5400 रुपए बचे हैं, तो व्यक्ति की आय बताओ। अब देखो, अगर मैं इसको बहुत सिंपल मेथड से समझाऊं तो ये क्वेश्चन क्या है, माना व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपए। बहुत ध्यान से समझना, फिर मैं आपको इसका एक बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा जहां पे कैसा भी फ्रैक्शन और खतरनाक क्वेश्चन आ जाए आपके लिए वो बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो देखो, 100 रुपए अगर कमाए तो उसमें से 20% खाने पर खर्च कर दिए। बताओ यार, 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100 में से 20% यानी 20 उसने खर्च कर दिए किस पर, भोजन पर। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 100 में से 20 गए तो बताओ उसके पास बच कितने गए, 80। अब उसने क्या कहा, शेष का 25% वस्त्र पर, तो शेष कितना है, 80। तो 80 का 25%, अब देखो 80 का 25% यानी 1/4 कितना होता है, 20। तो 80 में से 20 गए तो बताओ कितने बचा लिए, 60। अब कह रहा है जो बच गया, जो शेष है उसका 10% अन्य पर, तो 60 का 10% कितना होता है, 6। तो ये 6 खर्च कर दिया। 60 में से 6 गए तो बताओ उसके पास बच कितने गए, सेविंग कितनी है उसकी, 54 है। क्वेश्चन खत्म। यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके पास कितने बच रहे हैं, 5400। तो 54 बराबर 5400 के, कितना आसान है यार, 54 बराबर 5400, 1 से 1 कट गया, तो देखो 1 बराबर 100 के, तो कहता है उसकी इनकम कितनी है, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट में तो 100, 1 यूनिट में 100, तो 100 यूनिट में 100 गुणा 100 यानी 10,000। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की आय कितनी है, 10,000। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करोगे तो भाई भगवान भी नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, ये तो समझाने के लिए आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया। अगर मैं कह देता वो व्यक्ति 16/2/3% भोजन पर खर्च करता है, तो 100 का 16/2/3 अगर निकालते तो यहाँ पर 83.33 ऐसा कुछ बच जाता। फिर अगर मैं कहता 11/1/9 खर्च करता है, तो 83.33 का 11/1/9 निकालते, फिर और कुछ पॉइंटों में आता, और ऐसे पॉइंट में आते 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 बहुत बुरा हो जाता है, मतलब आपका ढंग से लंका लग जाती है यहाँ पे। तो ये जो है वो किसी भी तरीके से एग्जाम के लिए बढ़िया मेथड नहीं है। तो बेस्ट क्या है, फ्रैक्शन मेथड, जो हम सीखते आ रहे हैं पूरी परसेंटेज के अंदर। तो अगर मैं उससे बताऊं इस क्वेश्चन को करना है, तो देखो चुटकियों का खेल हो जाएगा, और उसके बाद में आपको ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं फटाफट से लिख देता हूँ क्या क्या उसने करा है। 20% खर्च किया, फिर शेष का 25%, फिर शेष का 10%। कोई भोजन नहीं लिखना, कोई आपको वस्त्र नहीं लिखना, कोई अन्य नहीं लिखना, ठीक है। बस ये बता दो 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, 10% का मतलब 1/10। खर्च कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, घटा रहा है, तो माइनस माइनस माइनस। अब देखो 5 में से 1 गया, 4 बचाया, 4 में से 1 गया, 3 बचाया, 10 में से 1 गया, 9 बचाया। यार कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से 4 काट दिया, 5 गुणा 10 50, ये तो आ गई उसकी इनकम। अब देखो मैंने क्या 5 में से 4 बचाया, तो 9 तिया 27, और 27 उसकी क्या आ गई, सेविंग आ गई, ठीक है जी। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कितना बचा रहा है वो, 5400। तो 27 बराबर 5400 के 27 दूनी 54, तो कितनी बार कटा ये, 2 बार, तो 1 बराबर 2 और डबल 0 आगे। तो 1 यूनिट में 200 है, तो कह रहा है उसकी टोटल इनकम कितनी है, 50 गुणा 200 कितना आ गया, 10,000। दोस्तों कितना बढ़िया बेस्ट मेथड है, आपको ना 25% घटा के लिखना पड़ा, ना 20% घटा के लिखना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल बस फ्रैक्शन लिखा और आंसर निकाल लिया। चलिए शुरुआत है, अभी मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या लिखा है देखो, एक बिजली की दुकान से किसी तार का 10% भाग चोरी हो गया, लो जी तार भी चोरी हो गई, और 70% शेष का 70% जल गया, शेष का 33 सही 1/3% बिक गया,
बावजूद इसके भी 1080 मीटर का तार शेष है, तो बताइए तार की लंबाई कितनी थी, यानी प्रारंभ में तार कितनी लंबी थी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें कुछ नहीं करना, पहले लिख दो 10%, फिर लिख दो 70%, उसके बाद में हम लिख देते हैं 33 सही 1/3%। देखो जी 10% बिक गया, बिक गया का मतलब आपके पास है या निकल गया, निकल गया, इसका मतलब 1/10 माइनस इतना भाग गया। 70% जल गया, जल गया, इसका मतलब अब भी वो गया, तो 70/100 बोले तो 7/10 ये भी गया। 33 से 1/3 बिक गया, तो ये भी गया। देखो तो 10% जो था वो हमने बताया कि उसका चोरी हो गया, ये भी गया, जल गया, ये भी निकल गया माइनस, और 33 से 1/3% भी उसका बिक गया। अब देखते हैं कि क्या है उसके पास। 10 में से 1 चोरी हो गया, तो 10 में से 1 चोरी हो गया तो बचा कितना 9। 10 में से 7 जल गया तो 3 बचा, 3 में से 1 बिक गया तो 2 बचा। देखो वो दोस्त जल्दी जल्दी क्या कट रहा है, तो 3 से 3 को काट दिया। अब आप देखो यहाँ पे 2 से काटा, 2 पंजे 10, तो 10 पंजे 50 और 9। यहाँ से क्या पता लगा कि ये तो थी तार की प्रारंभिक लंबाई, यानी जो फर्स्ट लेंथ थी वो है, और ये है शेष जो तार आपके पास बचा है। तो शेष 9 बचा है, जबकि क्वेश्चन में 1080 मीटर बचा है। तो 9 से भाग लगाया, 9 एकम 9, 1 बच गया, 9 दूनी 18 और 120, तो 120 मीटर, 1 यूनिट में 120, तो पूछ रहा है 50 यूनिट में कितना, 120 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60 और डबल 0, तो 6000 मीटर, और ये आपका आंसर आ गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, कि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो। अगर आपने जैसे ही देखा 6000 तो आपको ऑप्शन में भी मिलेगा 6000, और जैसे ही 6000 पे आप टिक लगाओगे और कहोगे यस मेरा आंसर आ गया, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, सारा क्वेश्चन उसने मीटर में दिया, लेकिन लास्ट में पूछा किलोमीटर में, कि तार की लंबाई कितने किलोमीटर थी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, तो यहाँ पर 6000 मीटर राइट आंसर है, लेकिन मीटर में है, और आप 6000 पे टिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये लास्ट में पूछा है कि तार कितने किलोमीटर लंबी है। तो 1 किलोमीटर में 1000, तो बताओ 6000 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए, तो आंसर आएगा 6 किलोमीटर। तो राइट आंसर आएगा इसका 6, जो कि डी पर है। ठीक है, अभी अपन फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% परिवहन पर, शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, अब देखो उसकी थोड़ी श्रद्धा जाग गई, मंदिर में गया, 40 रुपए का प्रसाद ले लिया, 50 रुपए दान पात्र में डाल दिए, और 30 रुपए की माला और चढ़ा दी उसने। अब उसके पास में 2160 रुपए बचे हैं, तो बताइए उसकी आय कितनी है, आय बतानी है। तो देखो जो परसेंटेज है मैं वो निकाल लेता हूं। पहले बस ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में यही होना चाहिए शेष का, तो पहले 5% खर्च किया, फिर शेष का 20% खर्च किया। अब देखो 5% का मतलब होता है 1/20, और 20% का मतलब होता है 1/5, तो खर्च करने का मतलब माइनस। अब ध्यान से समझना, 20 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 19, 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 4, काट दो, 4 से 4 पंजे 20, तो 5 गुणा 5 25 और 19। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गई उसकी आय, और ये उस भाई साहब की हो गई बचत। लेकिन अब जो है वो टिका नहीं, अगर प्रतिशत में ही आंसर था तो यहाँ 19 तक ठीक होता। अब जो भी उसके पास बचे, ध्यान से समझना, अब जो भी उसके पास बचे उसमें से 50, 40 और 30, यानी प्रसाद पर, माला पर और मंदिर के दान पात्र पर उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 50 और 40, 90 और 30, 120। ये 120 रुपए उसने कब खर्च करे, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 120 रुपए उसने खर्च करे
इस खर्चे के बाद में, यानी इन दो मदों पर खर्च करने के बाद में जो बचे थे, ये जो बचे थे सेविंग, उसमें से उड़ा दिए उसने 120 रुपए, जबकि हमारे पास 19 तक परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज में निकालना है। तो अगर वो मंदिर गया, तो मैं कहता हूं अगर मंदिर ना जाता तो उसके पास अभी कितने रुपए बचे, 2160। मंदिर नहीं जाता तो कितने रुपए और बचा लेता, 120, तो कितना हो जाता, 2280 रुपए। और ये 2280 रुपए में अगर वो यहाँ पर मंदिर नहीं गया तो 2280 बचे हैं, और यहाँ पर भी वो मंदिर नहीं गया तो कितने बचे हैं, 19। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो 19 है वो बराबर है 2280 के। तो भाग देखो यार, 19 एकम 19, कितना बच गया, 3, 19 दूनी 38, तो एक यूनिट में कितने रुपए आ गए, 120 रुपए। अब बताओ उसकी आय कितनी है। अब देखो ज्यादा सोचना नहीं है, आय देखो 25 को 12 से गुणा करो 300 और एक जीरो आगे से, तो 3000 रुपए। तो उस व्यक्ति की आय कितनी है, 3000 रुपए। चलिए जल्दी से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यश अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और शेष वेतन का 33.1/3% परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 2310 रुपए जो भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, तो मासिक इतनी बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन होगा। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर 2 या 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है इसमें, 40% भोजन पर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 40% भोजन पर और शेष का 33.1/3% परिवहन पर खर्च करता है। पहले तो आप बताओ 40%, 40/100 कितना हो गया, 2/5। 33.1/3 कितना होता है, 1/3। अब देखो खर्च करता है, खर्च करने का मतलब माइनस, मैं कह सकता हूं अगर वो 5 कमाता है तो उसमें से 2 रुपए खर्च करता है, तो कितना बचाता है, 3। और 3 में से 1 रुपए खर्च कर देता है तो कितना बचाता है, 2। 3 से 3 गया, तो ये तो आ गई उसकी कुल आय। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखो वो मैं समझाता हूं। ये है फूड पर और ये है ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, क्या बोला कि परिवहन और भोजन पर खर्च करने के बाद जितनी राशि बचती है उसके आधे के बराबर है 2310 रुपए, वो उसकी मासिक बचत है। फिर से समझ लो, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद, देखो 3 में से 3 यहाँ से कटा, 5 में से 2, तो ये कितना आ गया, 2। तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बचाया कितना उसने, 2। उसके आधे के बराबर वो बचाता है, तो 2 में से देखो 2 का आधा कर दिया, कितना हो गया, 1। तो वो 1 रुपए बचाता है और वो कितने के बराबर है, 2310 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट में 2310 है, तो पूछ रहा है उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो 2310 से गुणा कर दो, कितना कर दो, 23 पंजे 115 और 10 गुणा 5 50। तो देखो ये ऑप्शन कौन सा है, 11550। बिल्कुल बी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस करते रहो, आपको देखो बहुत मजा आने वाला है। तो 11550 में फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो बच रहा है उसका आधा करा तो कितना आया, 1। इतना वो बचाता है, तो हमने तो कहा 1 बचाता है और क्वेश्चन में कितना बचाता है, 2310। तो एक यूनिट में 2310 है, तो टोटल आए 5 यूनिट कितने के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसको 2310 से और 11550 आंसर आ गया। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 नंबर, ए और बी का मासिक वेतन टोटल मिलाकर दोनों का कितना है, 60,000। 85% इसमें से ए वेतन का खर्च कर देता है और बी 95% खर्च कर देता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन रुपए में कितना है। देखो यार, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिखने में बड़े होते हैं लेकिन होते बहुत सिंपल हैं। अब देखो क्या कहा, दोनों की आय 60,000 रुपए है, ए और बी की, अलग अलग नहीं, मिलाकर। अब ए कितना कमाता है और बी कितना कमाता है ये हमें नहीं पता। अब इसने कहा कि ए 85% खर्च करता है और बी 95 खर्च करता है, लेकिन खर्च करने के बाद जो बचता है वो बचत है और वो दोनों की बराबर है। कैसे, इधर देखो, ए जो है
ए की आय कितने परसेंट है 100 में से अगर 85% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 15%। ये क्या हो गई सेविंग ऑफ ए। इसी तरीके से देखो बी जो है बी है वो कितना 95% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 5%। ये क्या हो गई सेविंग ऑफ बी और दोनों की सेविंग बराबर है बचत बराबर है। तो यहां से आप कह सकते हो ना ए, अब देखो बटे में ले आओ बी बराबर इधर 5 और इधर 15 तो कितना आ गया ये 1/3। ये किसका अनुपात आ गया ए और बी की आय का अनुपात आ गया कि ए 1 रुपए कमाता है तो बी 3 रुपए कमाता है तो ये किसका रेशियो आ गया आय का इनकम का। ए कमाता है 1 बी कमाता है 3 दोनों मिलाकर कितना कमाते हैं 3 और 1 4। क्वेश्चन में कितना कमाते हैं 60,000। 4 यूनिट में 60,000 तो 1 यूनिट में 15,000। 60 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार तो 1 यूनिट में 15,000। और हमसे क्या पूछा था कि ए कितना कमाता है, देखो ए कितना कमाता है 1 यूनिट तो आंसर कितना आ गया 15,000। बी पूछता तो कितना आता तो 1 बराबर 15 के तो 3 बराबर 45 के या 60 में से 15,000 घटा दो तो आंसर ए का पूछा था तो ए का आंसर कितना आएगा 15,000 रुपए। तो बच्चों आज अपन ने जो पढ़ा ये था आपका टाइप नंबर 10 जिसमें हमने आय व्यय का क्वेश्चंस देखा लास्ट में कैसे कैसे शेष का और बिना शेष वाले क्वेश्चंस को करते हैं। अब टाइप नंबर 11 में मैं फिर से आय व्यय की क्वेश्चन ही कराऊंगा लेकिन वो होंगे आपके कुछ अलग मेथड से तो कुछ यूनिक मिलने वाला है तो वो देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।